दोनों खाने में, मतलब पौधों को भी, प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाने में, और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवरों के मांस भी खाने में सहायक होते हैं। ओमनीवोरस बर्ड्स लाइक क्रोज हैव ए शार्प एंड पॉइंटेड बिक। जो ओमनीवोरस पक्षियां होती हैं जैसे आपके कौवा हैं, इनके पास एक तेज और जो है पॉइंटेड नुकीला इनके पास बिक्स होता है, चोंच होता है। उस चोंच के थ्रू जो है क्या करते हैं, ये अपना शिकार पकड़ते हैं या खाते हैं। सच टाइप्स ऑफ ए बिक इज हेल्प इज ईटिंग वेराइटीज ऑफ फूड आइटम्स। और इनको यही जो विक्स हैं, इसी प्रकार का जो विक्स हैं, इनको जो है तमाम तरह के फूड वेराइटीज खाने में इनको हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। फिर आप देखेंगे पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी। परजीवी जो दूसरों पर अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स दैट लीव ऑन ए इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स एंड ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम देम और कॉल्ड पैरासाइट्स। कह रहा कि एनिमल्स दैट लीव, ऐसे जानवर जो हैं जो लीव होते हैं, जीवित रहते हैं, ऑन हैं या इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स। अदर जो लिविंग एनिमल्स हैं, जो सजीव जानवर हैं या जो पौधे हैं, तो उनके जो है इनसाइड या उनके आउटसाइड, उनके अंदर या बाहर जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं। एंड ऑब्टेन्ड फूड, और ये अपना भोजन जो है फ्रॉम देम, ये इन्हीं से प्राप्त करते हैं, है ना। तो इनको जो है आर कॉल्ड पैरासाइट्स, इनको परजीवी बोलते हैं। जैसे जो है फ्लीज हैं, लिच्स हैं एंड बग्स हैं, आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ देयर एनिमल्स। करके फ्लीज हैं, लिच्स हैं, जोंक वगैरह हैं, और जो हैं बग्स हैं यानी खटमल वगैरह हैं। ये ऐसे परजीवी होते हैं जो दूसरे जानवरों के जो हैं शरीर के ऊपर जो हैं ये अपना जीवन यापन करते हैं, मतलब वहीं से खून चूसते हैं और अपना काम चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि सम पैरासाइट्स लाइक राउंड वार्म्स, अप वार्म्स एंड पीन वार्म्स एंड हुक वार्म्स, ठीक है, लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। कह रहा कि जानवरों के शरीर के जो हैं अंदर जो हैं कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे आपका जो है राउंड वार्म है, टेप वार्म है, पिन वार्म्स हैं, हुक वार्म्स है, जिससे केचुआ में आते हैं। ये सब जो है केचुआ के प्रजाति हैं। तो ये जो हैं कहीं ना कहीं ये जानवरों के शरीर के अंदर रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और दीज पैरासाइट्स एब्जॉर्ब द फूड डाइजेस्टेड बाय द होस्ट। जो होस्ट होते हैं जिनके शरीर में ये अंदर रहते हैं, उन्हीं के जो हैं जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनको ये खा लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जो है व्यक्ति कमज़ोर होती जाता है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टेड फूड होता है जिससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वो ये जो है टेप वार्म और हुक वार्म खा लेते हैं, ये उनको ये ले लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे लीच जो है, जो जोंक है, आप फिगर ए में देखेंगे ए लीच एंड टेप वार्म जो केचुआ है, जो मनुष्यों के पेट में रहते हैं, ये राइट हैंड साइड में फिगर बी में गिवन है, ठीक है। ये पैरासाइट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट फर्स्ट, हनी बीज और रेयर्ड ऑन ए लार्ज स्केल इन। कि जो हनी बीज हैं वो बड़े पैमाने पर जो है इनका पालन पोषण होता है। कहाँ होता है? एंड एपीकल्चर, एपाइरीज हैं, ए हनी लैंड या ए हनी होम। तो एपाइरीज में जो है ये जो है रेयर्ड होते हैं, ठीक है। फिर आप यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर पॉइंट सेकेंड देखेंगे, ए लिजार्ड इट्स हैं, ए लिजार्ड जो है छिपकली जो है खाती है, ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है, इंसेक्ट्स खाते हैं, एग्स खाते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को खाते हैं लिजार्ड जो, ठीक है। देखेंगे कि विच वन ऑफ दी फॉलोइंग इज एन ओमनीओरस, हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो भी नीचे फॉलोइंग हैं उनमें से कौन सा एक जो है ओमनीओरस हैं। तो ओमनीओरस कौन सा है? आप देखिए, क्रो है, टाइगर है, काऊ है और एलिफेंट है। इसमें जो है जो क्रो है, क्रो जो है ओमनीओरस है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रो इज एन ओमनीओरस। देन नेक्स्ट देखेंगे, ए पैरासाइट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, द होस्ट एंड कार्निवोरस।
कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स नहीं, जो पैरासाइट होते हैं अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दी होस्ट से, जिसके शरीर में ऊपर या नीचे अंदर रहते हैं वहीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो होस्ट पर्सन होता है वहीं से प्राप्त करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर बी जो है क्वेश्चन नंबर MCQs 5 देखेंगे। हनी बीज फीड अपॉन द नेक्टर ऑफ द फ्लावर, करके फ्लावर के द्वारा जो है जो नेक्टर होते हैं हनी बीज उसको फीड करते हैं, खाते हैं। तो जो है हनी बीज इज ए, हनी बीज क्या है? वो हर्बिवोर हैं, कार्निवोरस हैं, एंड ओमनीवोरस हैं, पैरासाइट्स हैं, क्या हैं? तो हनी बीज जो हैं वो फीड करते हैं, भोजन के रूप में यूज़ करते हैं नेक्टर ऑफ दी फ्लावर्स, जो हैं फूलों के नेक्टर को। तो एक तरह से वो हर्बिवोर हैं, हर्बिवोरस में आते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज आप देखेंगे। ये जो हैं स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो जो स्कैवेंजर्स हैं एंड डीकम्पोजर्स हैं वो क्या हैं? वो आप जानिए कि सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, यानी कुछ ऐसे जानवर और पक्षियां होते हैं जो मरे हुए जानवरों का जो है मांस खाते हैं, यानी पशु पक्षियों के मरने के बाद जो उनका मांस खाते हैं। तो सच एनिमल्स और बर्ड्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। ठीक है, जैकॉल्स, हेरॉन्स एंड वल्चर्स आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। या स्कैवेंजर जो हैं, स्कैवेंजर्स ऐसे होते हैं जो हैं डेड एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं। ठीक है, स्कैवेंजर्स जो हैं ऐसे सम एनिमल्स एंड बर्ड्स, ऐसे जानवर और पक्षियां होते हैं जो मरे हुए जंतुओं के, मरे हुए जानवरों के मांस खाते हैं। ठीक है, सच इस प्रकार के जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैकाल्स हैं, हेरॉन्स हैं, वल्चर्स हैं, ये एक तरह से जो स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल्स हैं। आप यहाँ देखेंगे फिगर ए में जैकाल एक सीआर दिया हुआ है, उसको हिंदी में सीआर बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट जो है बिसाइड जो है बी पिक्चर में देखिए ए वल्चर, एक गिद्ध दिया हुआ है। ये सब जो है स्कैवेंजर्स में आते हैं। और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेचर, कह रहा कि प्रकृति में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे सजीव जीव हैं, लाइक सम ऑफ दी फंगीज एंड बैक्टीरिया, है ना, फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डीकम्पोज दैम, करके जो है नेचर में ऐसे कुछ जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइक सम ऑफ दी, जैसे फंगी हैं एंड बैक्टीरिया हैं, ये फीड करते हैं ऑन डेड प्लांट्स, जो मरे हुए पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, मरे हुए पौधे या जंतुओं को जो हैं ये फीड करते हैं, उनको खाते हैं। एंड डीकम्पोज देम, इनको डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, एक तरह से जो है जैव पदार्थों में इनको वो कन्वर्ट कर देते हैं। और दीज ऑर्गेनिज्म, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, इनको जो है डीकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, और जो है स्कैवेंजर एंड डीकम्पोजर्स हेल्प कीप दी अर्थ क्लीन। इनका मेन काम क्या है? इन स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स का जो है ये सहायक होते हैं अर्थ को, पृथ्वी को क्लीन बनाने में, साफ स्वच्छ करने में। जो क्लीन जो अर्थ है या अर्थ का जो एटमॉस्फियर है उसको क्लीन करने में स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स का बहुत बड़ा सहयोग है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे पिक्चर में फिगर ए में देखेंगे बैक्टीरियाज हैं और जो हैं फंगी हैं, ये मरे हुए जंतुओं या पौधों पर ये अक्सर ये उगते हैं, सड़े गड़े जो पौधे होते हैं ना उन पर ये उग जाते हैं फिर तो। ठीक है, और उनको जो है फिर नेक्स्ट देखेंगे फूड चेन, एक पॉइंट आता है फूड चेन। तो वी नो दैट द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन। जैसा हम सभी जानते हैं कि अल्टीमेटली जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर वो क्या है? सूर्य है। और एनिमल्स कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी, जो एनिमल्स होते हैं वो कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन डायरेक्टली फॉर देयर एक्टिविटीज़। कह रहा कि जो एनिमल्स हैं
वो जो है सनलाइट के द्वारा डायरेक्टली जो है सूर्य का जो प्रकाश है उससे ये एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, मैंने अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसके थ्रू जो है ये एनर्जी वहाँ से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ओनली द ग्रीन प्लांट्स, केवल जो हरे पौधे होते हैं, कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड, केवल जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो है सोलर एनर्जी के थ्रू जो है अपना भोजन बना पाते हैं, प्रिपेयर कर पाते हैं। बिकॉज द ग्रीन प्लांट्स कंटेन ए पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है एक तरह का पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है, और ये जो है सोलर एनर्जी को ट्रैप्स कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो शोषित कर लेते हैं। और एनिमल्स गेट एनर्जी बाय ईटिंग द ग्रीन प्लांट्स, और हम लोग उन्हीं हरे पौधों को खाकर एनर्जी को प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए डियर एक तरह से हर्बीवोर्स हैं, ये इट्स ग्रीन प्लांट्स, ये क्या करते हैं, ये हरे पौधों को खाता है, ठीक है, और क्या करते हैं, हरे पौधों को खाता है, और विच इन टर्न इज ईटन बाई कार्निवोर्स लाइक लॉयन। तो फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे कि जो हर्बीवोरस जो एक डियर है, एक जो गधा है, वो जो है हरे पौधों को खाता है, और विच इन टर्न, और ये जो है इज ईटन बाई कार्निवोरस, और ये जो हर्बीवोरस हैं डियर जो हैं ये कार्निवोरस के द्वारा, जैसे लॉयन है, इनके द्वारा ये जो हैं ये खा लिए जाते हैं, ईटन कर लिए जाते हैं, यानी शाकाहारी जानवरों को मांसाहारी जानवर खा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे एक फिगर दिया हुआ है कि प्रोड्यूसर, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर कहलाते हैं, ठीक है। यानी देखिए एक तरह का ग्रीन ग्रास दिया हुआ है, और ग्रास आपका जो है ग्रीन ग्रास है, ये प्रोड्यूसर हो गया, और ठीक, और जो है जस्ट घास कौन खाते हैं, घास को खाने वाले आपके हर्बीवोरस हैं, जैसे डियर हो गया, और डियर को जो कार्निवोरस है मांसाहारी जैसे लॉयन है, ये इनको खा लेते हैं। इस प्रकार एक चेन बन जाता है, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। फिर जस्ट प्रोड्यूसर एज लाइक, जैसे ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर, तो टिड्डा है वो हर्बीवोरस है वो खा लेता है, और हर्बीवोरस को फ्रॉग कार्निवोरस है वो खा लेता है, फ्रॉग को जो है स्नैक लार्ज कार्निवोरस है उससे बड़ा ये खा लेता है, और स्नैक को जो है ईगल जो सबसे टॉप कार्निवोरस है वो खा लेते हैं। इस प्रकार जो है फूड चेन बन जाता है। तो दस ऑल एनिमल्स वेदर हर्बीवोरस और कार्निवोरस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी अपने भोजन के लिए कह रहा कि इस प्रकार सभी जो जानवर हैं, जो जंतु हैं, सभी एनिमल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो हैं हर्बीवोरस और कार्निवोरस, जो भी हर्बीवोरस हैं या कार्निवोरस हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी जो हैं अपना भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं, पौधों पर निर्भर करते हैं। और दिस फीडिंग, यही जो है फीडिंग, जो उनका जो भोजन है, खाने का जो रिलेशनशिप है अमोंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यही जो है जीवों के बीच खाने का जो रिलेशनशिप, जो संबंध है, इसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं, इज कॉल्ड फूड चेन। दस फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड ऑफ बीइंग ईटन बाय फॉर फूड। यानी इस प्रकार जो है जो फूड चेन है, फूड चेन कैन बी डिफाइंड, यानी फूड चेन को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं इस प्रकार की ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिंक्ड टुगेदर, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए संबंधित जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एक श्रेणी, एक जो है उनका एक क्रम बन जाता है, और उस क्रम के हिसाब से ये जो प्रोसेस है खाने का, उनके एक दूसरे को खाने का जो एंड बीइंग ईटन फॉर फूड, अपने भोजन के एक दूसरे का जो खाने का जो प्रोसेस है, एक जीव दूसरे को खाता है, दूसरा जीव दूसरे को खाता है, वो दूसरे उससे बड़ा जीव उसको खा लेता है। एक तरह से ये श्रेणी जो बन जाती है, यही श्रेणी क्या है, फूड चेन कहलाता है। अब आप देखेंगे फूड प्रॉब्लम्स कहाँ से आती है। तो फूड प्रॉब्लम में क्या है, तो मेनी पीपुल इन आवर कंट्री, ठीक है, डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट, यानी मेनी पीपुल, यानी कई ऐसे लोग हैं हमारे कंट्री में, हमारे देश में, जो डू नॉट गेट, वो प्राप्त नहीं कर पाते पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन प्राप्त
प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ये फूड प्रॉब्लम है। और दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है कि देयर इज ए शार्टेज फूड, कि यहाँ जो है एक तरह से भोजन की शार्टेज है, भोजन की कमियाँ हैं। पॉइंट फर्स्ट है कि देयर इज ए शार्टेज ऑफ फूड, एंड पॉइंट सेकंड है कि मेनी पीपुल कैन नॉट बाई एनफ फूड ड्यू टू पॉवर्टी, यानी गरीबी के कारण जो है कई लोग जो हैं पर्याप्त मात्रा में अपना भोजन बाइंग नहीं कर पाते हैं, और भोजन की कमी भी है। पॉइंट फर्स्ट, ये दो कारण हैं फूड प्रॉब्लम्स के। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि दिस इज कॉल्ड फूड प्रॉब्लम, यही क्या कहलाता है, यही आपका फूड प्रॉब्लम कहलाता है। द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग वेज, कह रहा है कि फूड प्रॉब्लम, भोजन की जो समस्या हमारे देश में है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नीचे दिए हुए तरीकों के द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई, आप यहाँ देखिए पॉइंट फर्स्ट में गिवन है कि वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी आधुनिक तरीके, आधुनिक विधियों द्वारा, खेती की आधुनिक विधियों द्वारा जो है हम लोग अधिक से अधिक जो है फसलों को उगाकर अपना भोजन, फूड प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। पॉइंट सेकंड देखिए, वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली, हम लोग जो है भोजन को प्रॉपर तरीके से, उचित तरीके से इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं, और सो दैट जो दे आर नॉट ईटन हैं बाई पेट्स जो हैं लाइक रैट्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स, स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कह रहा कि ये जो हैं हम लोग अपने जो हैं भोजन को प्रॉपर तरीके से अगर स्टोर कर लें तो ये कहीं ना कहीं जो हैं दे आर नॉट ईटन, ये जो हैं जो हमारे पेट्स हैं, जो पालतू जानवर हैं जैसे चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या जो बर्ड्स हैं, इनसे, इनके द्वारा ये खा नहीं पाएंगे, हैं आर नॉट ईटन, ये खाए, इनके द्वारा खाए भी नहीं जाएंगे। और स्पॉइल्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो स्पॉइल्ड हो जाते हैं, जो सड़ जाते हैं, तो सड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार जो है फूड प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। फिर पॉइंट थर्ड में देखेंगे कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड इन एनी वे, तो वी शुड नॉट, हम लोग को जो है भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके से भोजन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, और ओवर ईटिंग लीड्स टू जो है ओबेसिटी, कह रहा कि ओवर ईटिंग जो है हम लोग को जो है आवश्यकता से अधिक जो है भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, वी शुड नॉट टेक मोर फूड देन वी कैन ईट, जितना हम खा सकें उतना ही भोजन लीजिए, ओवर ईटिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना आप खा सकें उतना ही भोजन लीजिए, और भोजन को फालतू में वेस्ट नहीं करिए। वी शुड कंज्यूम ऑल द फूड वी टेक ऑन आवर प्लेट, तो वी शुड, जितना हम कंज्यूम कर सकें, उपभोग कर सकें, ऑल दी फूड, सभी भोजन का, तो वी टेक, ठीक है, हाँ, ऑन आवर प्लेट, अपने प्लेट में उतना ही, थाली में उतना ही भोजन लें जितना हम उसका उपयोग कर सकें। ए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज वेस्टेड ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट एट पार्टीज एंड अदर सोशल फंक्शंस, हमारी तमाम जो सामाजिक फंक्शंस हैं, कार्यक्रम है या पार्टीज वगैरह हैं, उसमें पुअर मैनेजमेंट के नाते जो है तमाम भोजन हमारा वेस्टेज हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो ये आपका पेज नंबर 12 रहा। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक तरह का जो है कॉन्सेप्ट मैप फॉर रिवीजन, दो रिवीजन के लिए एक तरह का कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है। सोर्सेज ऑफ फूड्स हैं, इसमें आप देखेंगे कि प्लांट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, एक तरह का ये जो है प्लांट्स के थ्रू जो है ये जो मिलते हैं, जैसे अनाज है, दाल है, हरा सब्जी है, फल है। फिर दूसरा आइटम यहाँ देखेंगे कि आप जो है एनिमल्स के थ्रू जो है मिल्क मिलते हैं, एग्स मिल जाते हैं, मीट मिल जाते हैं, और हनी मिल जाते हैं। और एक तरह से जो उसमें ये हमारे फर्स्ट सोर्सेज हैं, और फूड के रूप में कहाँ कहाँ प्रोवाइड होते हैं। फिर जो है फूड प्रॉब्लम आ जाता है, फिर एनिमल्स लेते हैं। ये पूरा चार्ट आप इसको जो है डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चार्ट। ठीक है, देन ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू गिवन ए प्रॉपर वीडियो फॉर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। थैंक्स ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ